Hi everyone, welcome to Brainfort. In this video, we will cover the 800 important MCQ from Speedy Current Affair for the period October 2024 to September 2025. This question include the national international event, economy survey, budgets, awards and honors, sport, science and technology, important government scheme. This video will be extremely useful for all your upcoming competitive exams. So stay tuned and watch till the end and don't forget to like, share, subscribe. So let's get started without any further delay. आज ये स्पीडी करंट अफेयर अक्टूबर 2024 से लेकर के 1 सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ पे संपन्न हुआ है? पटना में हुआ है। भारतीय भारोत्तोलन मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम का भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया है जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? औंटा सिमरिया पुल है। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? 26वां स्थान मिला है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा बनी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 67% की। 25 अगस्त 2025 को भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा किया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? केरल बन गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ गया है? तो 3 गुना बढ़ गया है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? तो होम स्टे पर पुनः विचार। भारत का 20वां राष्ट्रीय प्रबंधन IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? असम में। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो 15 लाख रुपए कर दिया है। IBM और नासा ने मिलकर के कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो सूर्या किया है। हाल ही में ईरान ने कौन सा 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया है? तो सस्टेनेबल पावर 1404। हाल ही में आयोजित 134 डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 41वां स्थान मिला। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को। लुधियाना के रायंस गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण और रजत पदक जीता है। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। रेल पटरियों के बीच में पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? वाराणसी बन गया है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? श्रमश्री योजना शुरू की गई है। 3 बार PAFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मोहम्मद सलाह बन गए। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 5 पदक जीते हैं। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो सिनसिनाटी ओपन जीता है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? परशुरामपुरी रख दिया गया है। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन भारत से अनंत संभावना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? नेपाल को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सोलिसिटर कौन बन गई हैं? कृषांगी मेश्राम बनी है। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला को। भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री अभ्यास सिलनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? कोलंबो में किया गया है। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? चीन में किया गया है। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनरा डी मिशन भेजने की घोषणा करी है? तो शुक्र ग्रह पे। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो होम बाउंड ने जीता है। हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य का उत्सव घोषित कर दिया? तो महाराष्ट्र ने। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य किया है? एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य किया है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? रियल मैड्रिड बना है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो अरुणाचल प्रदेश में। न्यूमोबिया सुरक्षा सूचांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? मैंगलोर है।
चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? हिमालयन है। तमिलनाडु में बुजुर्गों और विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? अग्नि 5 है। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 15 अगस्त 2025 को। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया गया है? तो 2 गुना कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब बन गया। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? चीन ने जीता है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ पे किया गया है? जयपुर में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? केन्या को कर दिया है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? 2028 तक। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? सिक्किम में। भारत की सबसे कम उम्र की एफआईडी रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं? अरिनी लोहाटी बनी है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 83वीं वर्षगांठ मनाई गई है। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? भरतहरी नगर रख दिया गया है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? दिल्ली विधानसभा बनी है। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? कैंसरकारी घोषित किया है। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एंडेमेला ए एंडले को। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? भारत में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? मोल्डोवा बन गया है। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा करी है? तो रूस ने करी है। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर तेलंगाना होगा। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? बिहार का। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बन गया है? चिदम्बरनार बंदरगाह बन गया है। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू करी गई है? अपना घर पहल शुरू किया गया है। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया? जर्मनी बन गया है। चर्चा में रहा क्रेशोनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो रूस में। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? संजय वत्सयायन को। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? अशोक है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी को। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो उधम सिंह के। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? 45 साल पुरानी। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ पे आयोजित किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो चौथा बन गया है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पुष्पेंद्र सिंह को। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? पटना में बनाया जाएगा। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है?
रुद्रस्त रखा है। बिहार राज्य चुनाव ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकन बनाया है? तो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संजय सिंघल को। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत करी है? निजुत मोइना 2.0 की शुरुआत करी है। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक रख दिया गया है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो बादल फटा है। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदक के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 20वां स्थान हासिल किया है। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करी है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन महादेव चलाया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? सिक्किम बन गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? खालिद जमील को। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया है? तो तुर्की ने। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की है? तो इसका राइट आंसर 20वीं किस्त जारी करी है। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? 77वां दिया गया है। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तमिलनाडु में। किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अर्जेंटीना। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों को ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सुहानी शाह बनी है। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो कोलंबिया को शामिल किया गया है। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने स्विस प्राइजेस 2025 चैंपियंस अवार्ड किस श्रेणी में जीता? संस्कृति और भाषाई विविधता में। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंचा है? अमेरिका। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बिहार बन गया है। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन से यंग ने जीता है। किस देश को FID विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? भारत को। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? पंजाब में। इसरो के अध्यक्ष V नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? वर्ष 2035 तक। किस राज्य में महिलाओं के लिए श्री शक्ति नामक पहल शुरू किया गया है? उड़ीसा में। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा करी है? तो दिल्ली सरकार ने। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? दीपक बगला को। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ पे मनाया गया है? तमिलनाडु में। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो झारखंड ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करी है? तो गुजरात ने। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदल करके ईश्वरपुर किया गया है? तो महाराष्ट्र में। US सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? सियोल को। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? सेनेगल को।
किस राज्य में स्थित लुंगफुंग रोपई को भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? मिजोरम को। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? गुजरात बन गया है। कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? रेंडा रेनॉल्ड्स को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीक सिटी का पुरस्कार दिया गया है? विजयवाड़ा को। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? अमेरिका में। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान मिला है। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया गया है? तो क्रांति प्रकाश झा को। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र बन गया। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेनानिवृत्त करने की घोषणा करी है? तो मिग-21 को। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ पे किया गया है? गोवा में किया गया है। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को प्रतिस्थापित करेगी। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? दिल्ली में। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? इंदौर को दिया गया है। किस राज्य में भारत के पहले गुमंतु गांव की स्थापना की गई है? सिक्किम में की गई है। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश होगा। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? बिलासपुर में किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? असम में किया गया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ पे खोला गया है? शिवमोगा में खोला गया है। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? 16 जुलाई को। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? अदिति योजना शुरू की गई है। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 97वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया है। किस राज्य में भारत की पहली रो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो गोवा में शुरू किया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेघालय में मनाया गया। इस राज्य में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में इस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है फ्रांस में। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बर्नी हॉट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो इसका राइट आंसर 4 लोगों को मनोनीत किया है। टेलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? एडेन मार्करम को दिया गया है। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? मेरठ में। इस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया गया? अमरावती में। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तलाश पहल शुरू की गई है। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? चेल्सी ने जीता है। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? उत्तराखंड में। इस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तमिलनाडु में। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस राज्य में स्थित अर्थू नकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? केरल राज्य के। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? वर्षा देश पांडे ने जीता। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? लीला अबुलेला को। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ईगा स्वियाटेक ने। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। चेन्नई के ए रा हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं 87वें नंबर के?
भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन शिवा चलाया गया है। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो 12 ऐतिहासिक किलों को। किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? कंबोडिया के। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो बिहार ने। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? 133वां स्थान दिया गया। इस देश को परख राष्ट्रीय उपलब्धि संरक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पंजाब राज्य को। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात बन गया। कहाँ स्थित कॉर्नेक ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज रख दिया गया है? मुंबई में। इस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया? तो 3 स्थलों को। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गजमित्र योजना शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी असम होगा। इस राज्य के गणेशोत्सव को राज्य का उत्सव घोषित किया गया? महाराष्ट्र राज्य के। हाल ही में जारी टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? प्रोजक्ता कोहली शामिल किए गए। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? आईएनएस निस्तार है। आईएनएस निस्तार है। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया? पंजाब में। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? चरण कुमार लिम्बाले को। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने की अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो 35%। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है? त्रिनिदाद और टोबैगो बन गया है। इस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेलिप्तिया मेराब्लिस से सम्मानित किया गया? नामीबिया के। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? 21वां देश बन जाएगा। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका पार्टी। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? विंदर गुप्ता को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस प्रदान किया है? ब्राजील ने। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पूनिया बनी है। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा में है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? ब्राजील में। इस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? केरल राज्य में। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बने। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? तेलंगाना में। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे बनाया जाएगा? नवादा में। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? बजाज ऑलियांज के द्वारा। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पे स्थित है? एजियन सागर में। वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? बिहार बन गया। 76वां नेटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? द हेग नीदरलैंड में। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया? द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया। इस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली एआई उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? पुणे शहर में। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला का आयोजन किया गया? असम में। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चरेला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? लेह में। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो संघ लोक सेवा आयोग ने लॉन्च करी है। इस राज्य द्वारा 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश ने। कौन सा देश पहली बार बिली जिन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। किस शहर को ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया? कोपेनहेगन को।
12 पुत्र एतिहाद ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? उड़ीसा में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कंगना रनौत को। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स वायरलेस सेवा किसके द्वारा शुरू भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? BSNL के द्वारा। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया गया है? अमेरिका के द्वारा। किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? केरल में। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? विराज को। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए? जसप्रीत बुमराह बन गए। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड बन गया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो 15वीं रैंक है। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? रोमानिया में। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? गिनी को किया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? पार्वती तिर्की को। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया है? कतर में। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 71वीं रैंक है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? चीन में किया गया। किस राज्य में स्थित शेर शाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया? तो बिहार राज्य में। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? डोंगेटी जानवी है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? साइप्रस से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। किस देश में आयोजित ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो चेकिया में। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? देहरादून में। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से शुरू होगी? तो 1 अक्टूबर 2026 से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा को वर्ष में 2 बार कराएगा? 2026 से। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो असम राज्य ने। हाल ही में नव्य योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो विकसित @भारत 2047 के तहत। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? जयपुर में किया गया। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? देहरादून में किया गया। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? क्रिस्टी कोवेट्री संभाली है। वैश्विक शांति सूचांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 115वां स्थान मिला है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? तो बिहार में। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ पे शुरू किया गया है? गुजरात के कच्छ में। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान रहा है? 71वां स्थान रहा है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? तो भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? चिनाब नदी की। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है?
कैनाना 6 कनाडा में शुरू किया गया है। पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो साइप्रस ने। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो साइप्रस के साथ। हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में किया जाएगा। राष्ट्रपति की एड कैप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी बनी है। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? गुजरात के। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? दिल्ली में। भारत की सेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो मंगोलिया में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल लीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित होदेईदा पोर्ट किस देश में स्थित है? यमन में स्थित है। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? 2022-23 होगा। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? एमएस धोनी को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? किरेन रिजिजू के द्वारा। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में। भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ। एग्जिम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल कौन भारतीय हैं? शुभांशु शुक्ला हैं। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज जीते हैं। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। श्रीनगर और कटरा के बीच में शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? दीव जिला बन गया है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? बेंगलुरु शहर बना है। एक्सरसाइज टाइगर क्लब भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई है? अमेरिका के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो भोटी और पुर्गी को। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया है? तो क्रिकेट से। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो थाईलैंड की है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल करी है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था की। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किस राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान के। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अन्नालेना बैरबाग को। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो क्रिकेट से। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो क्रिकेट से। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना ने। ADB ने भारत में शहरी ढांचा के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो 5 वर्षों की। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश अधिकार को। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? मलेशिया में हुआ है। BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? शुभमन गिल को। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? कौंडिन्य है। UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर ने। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में
पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? जफर पनाही ने जीता है। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? मोनिका केजिया सेमिम्बरिंग ने। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो कनक बदवार ने। भारत चुनाव आयोग ने मतदाता केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर के कितनी सीमित कर दी है? तो 1200 कर दी है। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी करी है? तो गुजरात के। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ पे हुई है? श्रीलंका में हुई है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? जो रूट बने हैं। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा करी है? अमेरिका ने करी है। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? चागोस द्वीप समूह लौटाए हैं। भारत के पहले AI आधारित गैर इनोवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में लॉन्च किया गया। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन 22 अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? स्कॉटलैंड के। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 17 सांसद को। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया? तो छत्तीसगढ़ के। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया है? जिनेवा में आयोजित किया गया। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? कनक बदवार ने जीता है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नीदरलैंड में किया गया है। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? 891 एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं। भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2026 में। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तमिलनाडु में। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78 विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। किस शहर में E0 FIR पहल शुरू किया गया है? दिल्ली में किया गया है। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? महाराष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया? अरुणाब घोष को। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? कन्नड़ भाषा के लिए। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? माउंट एवरेस्ट पे। किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में। चीन और किस देश के बीच में गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? कंबोडिया में। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा नाम दिया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? घोघला बीच दीव में किया गया है। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? उड़ीसा में। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? चीन ने। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मिजोरम बन गया है। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 का कौन सा मिशन जो असफल हो गया? तो 101वां मिशन था। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया।
दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? अमेरिका में किया गया। जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संस्कृत के लिए। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? एलिस रैंडमा ने जीता है। 78th कान फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन पर मानद पाल्मे दी ओर किसे मिला है? रॉबर्ट डी नीरो को मिला है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदल करके हाल ही में क्या रखा गया है? गयाजी रखा गया है। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? असम राज्य ने। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अजय कुमार को। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? गुजरात में। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? एलआर श्रीहरि बने। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना में मनाया गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहां लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? बांग्लादेश के। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? डेनमार्क के। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? मारियांगेला हंगरिया ने जीता है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? श्रीलंका में। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? पहला स्थान दिया गया। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया? हैदराबाद में किया गया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? 2.0 है। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर के 48 कर दिया जाएगा? तो 2031 से। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो भुवन रिभु बने। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भूटान बन गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 151वां स्थान रहा है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश के। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो बिहार की। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? तो मध्य प्रदेश के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन केलर शुरू किया है। किस देश के अखबार लॉ प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? निकारागुआ के। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? आईएनएस अर्नाला है। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पे बनेगा? नोएडा में बनेगा। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास था। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया गया है? अफगानिस्तान में। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? लखनऊ में हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 130वां स्थान मिला है। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत की गई है? राजस्थान में। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो रवि दहिया ने। किस राज्य ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया ने। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? माईलैंड को।
8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया है? तेलंगाना बन गया है। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 354.64 मिलियन टन। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? तो लिवरपूल ने। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ पे किया है? श्योपुर मध्य प्रदेश में। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया है? तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? ट्रैकोमा से। जीनोम संपादित चावल की किस्म जारी करने वाला पहला देश कौन बन गया? भारत बन गया। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो $824.9 बिलियन था। एशियाई खेल 2026 कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? एची और नागोया में किया जाएगा। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? तो वैभव सूर्यवंशी बने। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? रानी ओ सुलीवन ने जीता है। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो महाराष्ट्र और गुजरात ने। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? कुमार मंगलम बिरला को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पे रहा है? आईएएस बेंगलुरु रहा है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अच्युत सामंत को। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों में 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा है? तो तीसरे स्थान पर रहा है। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? मणिपुर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरशो बोरान उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा में। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में शुरू की गई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्थ पहल शुरू की गई है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पटना में किया गया। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? 6ठे स्थान पर रहा। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआंगजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? चीन ने बनाया। किसे गोल्ड हाउस गला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? प्रियंका चोपड़ा को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? आयुष मंत्रालय ने। चर्चा में रहा थोंगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? मणिपुर में। गांव स्तर पे पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक है। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू करी है? बिहार राज्य ने। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को किस वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो गांधी सागर। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता दोनों को। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बन गया है? अमरावती बन गया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां पे स्थापित होगा? अमरावती में होगा। हाल ही में कहां की शहनाई को जीआई टैग मिला है? बनारस की शहनाई को। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने करी है? भूटान ने करी है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी बने हैं। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो जॉर्जिया वोल ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? भारत के द्वारा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डिप्लेटिस किस खेल से संबंधित हैं? पोल वॉल्टर से संबंधित हैं। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? राजगीर में किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो रूस के राष्ट्रपति ने। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? तो चर्चिल ब्रदर FC गोवा ने।
हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दशतलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो छठा संस्करण। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? पंजाब ने जीता है। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहां आयोजित किया गया है? अल धफरा एयरबेस यूएई में किया गया है। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अनुराधा गर्ग बनी है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? जस्टिस BR गवई नियुक्त किए गए हैं। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 16 स्थलों को। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो समर अबू एलाफ को मिला है। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो हितेश गुलिया बने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू को चुना गया है। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? तो हॉकी से संबंधित है। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत किसके साथ मिलकर के निसार मिशन लॉन्च करेगा? नासा के साथ करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? गजसिंह है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला है। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? तो उड़ीसा राज्य के। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो जापान की जनसंख्या में। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना की राज्य सरकार ने। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? अमेरिका बन गया है। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बन गया है। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? तो 821 जवानों को। हालिया में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो बिहार राज्य में। किस देश के मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला? जापान के। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 5.5% की। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? IIT मुंबई ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के। पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है? PM मोदी के भाषणों का संकलन है। बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? P शिवकामी को सम्मानित किया गया। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यूनू लैब द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्यू शील्ड है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? 26% है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया है? दिल्ली बन गया है। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? मोहन बगान सुपर जायंट ने। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित किया गया है? तो पंचवटी एक्सप्रेस में। हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहां पे आयोजित किया गया है? गुजरात में आयोजित किया गया है। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तेलंगाना बन गया है। हाल ही में भरणी उत्सव कहां पे मनाया गया है? केरल में मनाया गया। किसे लीजेंड ऑफ द एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो D नागेश्वर रेड्डी को। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो तमिलनाडु ने। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में हुआ।
किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू की है? नागालैंड राज्य ने। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने। चर्चा में रहा तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो 26/11 मुंबई हमले से है। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो चीन को बाहर रखा है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ है? 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? की टू द सिटी ऑफ द लिस्बन से सम्मानित किया गया। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? उत्तर प्रदेश राज्य के। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? मित्र विभूषण नाम है। फ्रेंड डोरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक बने हैं। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा करी है? उत्तर प्रदेश ने। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? 930 हो गया। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? आयरलैंड शीर्ष पे रहा है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आकर्ष श्राफ को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? हंगरी बन गया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचांक में कौन शीर्ष पे रहा है? उड़ीसा रहा है। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या है? हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी है। रेलवे स्टेशन पे सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? राजस्थान है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित किया गया? 2 अप्रैल 2025 को। नेटवर्क तत्परता सूचांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 36वें स्थान पर रहा है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम करेगा। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? मृदुल्का झा को। बायोसारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मसाकी काशीवारा को। भारत और किर्गिस्तान के बीच में हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पोकमक किर्गिस्तान में किया गया है। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? मथुरा में किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू करी है? शिक्षा मंत्रालय ने। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की जाएगी? अमरावती में। नेतुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामिबिया की बनी है। नेतुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नामिबिया की बनी है। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय ने। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार राज्य का। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा करी है? तो 58 करोड़। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? हरियाणा राज्य के द्वारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तेलंगाना में किया जाएगा। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? जापान बना है। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चीन देश ने। इस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू करी है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च करी है? मध्य प्रदेश ने। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया? आर.के. श्री राम कुमार को। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के लिए
पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? तो भारत बना है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? राम सुतार को। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या है? ग्लेशियर संरक्षण है। संकेत भाषा साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब बना है। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? यूनेस्को के द्वारा। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ पे स्थापित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ ऑर्डर डेनबर्ग सम्मान किसे दिया गया है? विजय शंकर को दिया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? 118वीं रैंक थी। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? अनोरा ने जीता है। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? शनि ग्रह की। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान मिला है। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर उद्घाटन किया गया है? तो भिवंडी में। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? द ओनली गर्ल्स इन द ऑर्केस्ट्रा ने जीती है। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 23वां संस्करण। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? सविता पुनिया को दिया गया है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो हरमनप्रीत सिंह को। वुमेन्स प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच बिल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? तो 9 महीने। किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में कहाँ के रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? विशाखापट्टनम से। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट को दिया गया है। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? शुभमन गिल, भारत से। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? दलाई लामा को दिया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? हरियाणा शीर्ष पे रहा है। लंदन यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा फिट इंडिया आइकन किसे बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? मयंक शर्मा बने। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पे रहा है? तो हरियाणा शीर्ष पे रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड के। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला है। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर बनी है। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित? सांगली जिले में स्थित है। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश ने।
अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? उदय प्रकाश को। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? जापान के सहयोग से। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जय शाह को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड के। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? 24वें स्थान पे। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? असम राज्य के। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में। हाल ही में कौन भारत के प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? अंजू राठी राणा बनी है। आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है? लापता लेडीज को मिला है। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? ये चीन के हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यूक्रेन बना है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्था का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मॉरिशस में किया गया है। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पे रहा है? यस बैंक रहा है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? अमूल बन गया है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल कर क्या रखा गया है? गांडीव रखा गया है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? जयपुर में हुआ है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? प्रवण वेंकटेश ने जीता है। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नडार बनी है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? LIC बना है। पूर्वोत्तर राज्य के किस राज्य में चापचार कूट त्यौहार मनाया गया? मिजोरम में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। प्रांग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 6 संपत्तियों को जोड़ा है। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? गुजरात रहा है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम AI के साथ। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? चोल राजकुमार राज आदित्य के नाम पे। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? भारत ने जीता है। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितना हो गई है? तो 392 हो गई है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। भारत ने जल स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? स्पेन में हुआ है। हाल ही में सेना प्रमुख कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया है? तो फ्रांस में। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो झारखंड राज्य ने। हाल ही में शिग्मो उत्सव कहाँ पे मनाया गया? गोवा में मनाया गया। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? इथोपिया में। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 24% की। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? मोहन बगान सुपर जाइंट ने। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया? सुनील भारती मित्तल को। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? पूर्णिमा देवी वर्मन का। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? केरल राज्य ने। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? हार्ट लैम्प के लिए। भारत और किस देश के बीच में 6ठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? जापान के साथ। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर बना है। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली बन गए। किस देश को 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट ने।
किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? आईआईटी मद्रास ने। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? विश्व राजकुमार ने। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पे हुई है? पुणे में हुई है। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? हरियाणा राज्य के द्वारा। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? भारत बना है। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है? आईआईटी मद्रास ने। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 फरवरी को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने? राजेश निर्वाण बने। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड की। स्थानीय प्रशासन प्रदर्शन सूचांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है? कर्नाटक रहा है। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? 20 फरवरी को। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? डिब्रूगढ़ को। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इंडोनेशिया में। किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मूनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑस्ट्रेलिया के। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? अलियेलियंग है। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? जोमेल वार्केन को, वेस्ट इंडीज के रहने वाले। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? एलआईसी के द्वारा। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? तो सऊदी अरब में। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लेस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? उत्तर प्रदेश की। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करी है? मित्रा लॉन्च करी है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखर को किया गया है। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? तो पंजाब राज्य सरकार। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? 20 फरवरी को। आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का सम्मान मिला है? जसप्रीत बुमराह को। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मैडिसन कीज ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। जलवायु जोखिम सूचांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे आया है? 6वें स्थान पे। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? पुडुचेरी में। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में। चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? ग्रीन गेम्स था। चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? राजस्थान में। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया है? दुबई में। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा है? सर्विसेज रहा है। राष्ट्रीय नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता बनी है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार बने हैं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? गुजरात में। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है? गुरु रविदास की। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन देश शीर्ष पे रहा है? भारत रहा है। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? मस्कट, ओमान में। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? मणिपुर में। आप मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? जैकॉब किपलिमो हैं।
एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इंडोनेशिया ने जीता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 96वां स्थान है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां बनाने की घोषणा हुई है? महाराष्ट्र में। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 90 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? भारत ने जीता है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ है? तो मिस्र में। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राजील शामिल हुआ है। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ चित्र में। आईसीएआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चरणजोत सिंह नंदा को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वारेल ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम राज्य ने। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वर्ल्ड संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। सेनानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? सौरभ घोषाल ने जीता है। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? 24 से 28 फरवरी। भारतीय सेना के किस सेनानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? आईएनएस गुलदार को। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रेजिमेंट इंजन का नाम क्या है? तेज है। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पे रहा है? पश्चिम बंगाल। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पुणे में किया गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया? गुजरात का। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना को। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? फ्रांस ने किया है। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? कॉन्क्लेव को। ग्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? तो XAI के द्वारा। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कायरियन जैकवेट ने। इस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? कुल 50.65 लाख करोड़ है। बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन का जिक्र किया गया है? 4 इंजन का जिक्र किया गया है। बजट 2025-26 में रक्षा के क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? 6,81,000 करोड़ आवंटित किया गया है। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगा? तो बिहार में। बजट 2026 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो 12 लाख की इनकम तक। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो 1,28,650 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया है? तो सबका विकास थीम के साथ पेश किया गया है। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4%। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय को। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2028 तक के लिए। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 6.3 से 6.8% तक। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार ने। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू करी है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। हाल ही में खबरों में रहा वैगाई नदी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? निकोबार के। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को।
हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? आंध्र प्रदेश में। पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसेन और एन से यंग ने जीता है। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो अमेरिकी सोनोबाय के। अंडर 17 जूनियर स्क्वैच ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? तो 6.4%। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान करेगा? गुजरात करेगा। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। ट्रोजन 155 मिमी ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रांस के साथ। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? भारत के द्वारा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए शी कोहार्ट 3.0 लॉन्च किया गया है? पंजाब के द्वारा। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? तो सेवडालिंगा को। बिजनेस रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो विश्व बैंक की। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की गई है? तो इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में। भार्गव वास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? कुशल ने। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेडमोर टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? बोदा त्योहार है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्ररोदन प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या रखा है? तो अमेरिका की खाड़ी रखा है। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा करी है? तो $3 बिलियन। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है? पटना में संपन्न हुआ है। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? सरला एविएशन ने। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया? लद्दाख में। द वर्ल्ड आफ्टर द गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा हैं। लॉ पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? 9 देशों ने भाग लिया है। एएसआई पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पे 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? रत्नागिरी में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? भुवनेश कुमार बने हैं। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया है? 16 जनवरी को। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने की ब्लूप्रिंट जारी करी है? विश्व आर्थिक मंच की। हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राप्ती नदी पे। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला कौन बन गई हैं? ऊषा वेंस बनी हैं। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। प्रतिवर्ष 23 फरवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की।
19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 20वां स्थापना दिवस मनाया। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 53वां स्थापना दिवस मनाया। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? भारत की। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका बाहर हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च करी है? केरल के। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए। भारत का पहला केबल आधारित स्टे रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पे रखी है? विशाखापट्टनम में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? भुवनेश्वर में। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है? आयुष्मान भारत की। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम कब लागू हुआ है? 19 जनवरी 2025 को। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई है? 20 से 24 जनवरी 2025 को। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? बेंगलुरु में। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया? रोहित शर्मा को बनाया गया। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? स्पेडएक्स है। इसरो का स्पेडएक्स मिशन किस तकनीकी को प्रदर्शित करने के लिए है? अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीकी को प्रदर्शित करने के लिए। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? बर्नीहाट, मेघालय को। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका का स्थापना किया है? उत्तराखंड ने। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 32 एथलीटों को। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो रमेश चंद्र के नेतृत्व में। जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। जनवरी 2025 में मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? बागशीर है। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बी नारायण को। हाल ही में आर्कोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? वडनगर में। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? एनाबेल सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? 85वां स्थान पे है। किस देश के मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? न्यूजीलैंड के। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? द ब्रूटलिस्ट को। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? 27 हस्तियों को। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 194th जयंती मनाई गई है। संतोष ट्रॉफी के 78 संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो 4 खिलाड़ियों को। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 17। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने करी है? ओम बिरला ने करी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी दिया गया है। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तमिलनाडु में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह ने करी है। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? तो माउंट विंसन की। हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? अर्शदीप सिंह को।
सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? केरल ने जीता है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? कोनेरी हम्पी ने जीता है। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? हरियाणा स्टील्स ने जीता है। हॉकी इंडिया 2024-25 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? राउरकेला में। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? चीन कर रहा है। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? श्रीलंका के बीच में। अमेरिका ने किसे अपना आपराधिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? वाइल्ड ईगल को। 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एम रघु ने जीता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? 1987 में। हाल ही में जारी नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 94वां स्थान मिला है। तो इस तरीके से मैंने 805 टोटल करंट अफेयर के मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।